और वहीं डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला, रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला, यूक्रेन के 2 ठिकाने, 1 हथियार डिपो तबाह। यूक्रेन की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुतिन बहुत विनाशकारी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने पिछले करीब 100 घंटों में रूस की धरती पर ऐसे हमले किए हैं जिससे रूसी सत्ता का आक्रोश बढ़ गया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमलों का इंतकाम लेने के लिए पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। यूक्रेन को खाक में मिलाने के लिए रूस ने आखिरी प्रहार की तैयारी कर ली है। अब अगर नाटो भी बीच में आए तो पुतिन को आखिरी विकल्प आजमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या जिस तरह से यूक्रेन पिछले 4 दिनों से रूस को दहला रहा है, उसका अंजाम परमाणु विकल्प ही है? क्या पुतिन के पास अब युद्ध जीतने के लिए परमाणु हमले के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध में तबाही का सबसे विध्वंसक फेज। यूक्रेन ने रूस की धरती को फिर दहलाया। यूक्रेन के विनाशकारी हमलों से रूसी जमीन एक बार फिर कांप उठी। ये तस्वीरें रूस के चेचनिया के ग्रोजनी इलाके की, जहां यूक्रेन ने हमला करके गैस स्टेशन को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस के इस गैस स्टेशन में धमाके होने लगे। गैस स्टेशन धू धू कर जलने लगे। यूक्रेन ने रूस के इस गैस स्टेशन को पूरी तरह भस्म कर डाला। गैस स्टेशन में भारी विस्फोट से भूकंप आ गया, जिसके बाद धमाके से गैस स्टेशन से सटी इमारतें हिलने लगी। इन इमारतों से पूरे ग्रोजनी शहर में हड़कंप मच गया। धमाकों के बाद ग्रोजनी में 1000 फीट दूर गिरा गैस टैंकर। धमाकों से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचन कमांडर कादिरोव के घर के नजदीक यह धमाका हुआ। रूसी मीडिया के मुताबिक गैस स्टेशन में भारी विस्फोट के पीछे यूक्रेन के हमलों की आशंका जताई गई। हालांकि रूस के ऑयल फील्ड पर पहले भी हमले हुए। लेकिन रूस की धरती पर पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने जिस तरह से विध्वंसक हमले करके कई ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, उससे रूसी खेमे में हड़कंप मच गया। यूक्रेन ने लुहांस्क में भी ऑयल डिपो पर बारूद बरसाकर उसे भस्म कर डाला। यूक्रेन ने लुहांस्क ओब्लास्ट के रोवेंकी शहर के पास एक ऑयल डिपो पर हमला किया। हमले से डिपो में भयंकर आग लग गई। यूक्रेन ने इस साल रूस और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में एनर्जी सोर्स के कई ठिकानों पर ड्रोन दागे, जिसके बाद रूस को काफी नुकसान हुआ। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन के ये हमले रूसी सेना को ईंधन की सप्लाई बाधित कर दें और रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके क्रीमिया में सबसे बड़े तेल डिपो मरीन ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया था। आग 4 दिनों तक चलती रही थी और 1000 से अधिक लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 10 अक्टूबर को भी रूस के तेल टर्मिनल पर 2 विस्फोट हुए थे। इसके अलावा भी कई फ्रंट पर यूक्रेन ने रूसी धरती पर कई हमले किए, जिससे पुतिन की सेना को काफी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। पूर्वी रूस में यूक्रेन ने रूसी सेना के एक ठिकाने पर बम बरसाकर उसे तहस नहस कर डाला।
ये तस्वीरें रूस के किस इलाके की हैं, ये साफ नहीं हो पाया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूसी सैनिकों के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया है। इस हमले में रूसी सेना का ठिकाना जलकर भस्म हो गया और कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है।